कहानी असली धन। एक समय की बात है, किसी नगर में सोमदत्त नाम का एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास आलीशान महल, नौकर चाकर और अपार संपत्ति थी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो हमेशा परेशान और उदास रहता था। उसे हर समय यही चिंता सताती थी कि उसकी संपत्ति और कैसे बढ़ेगी। एक दिन उसे पता चला कि पास के जंगल में एक महात्मा आए हैं जो लोगों की हर समस्या का समाधान कर देते हैं। सोमदत्त उनके पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन में शांति नहीं है। मुझे वो रास्ता बताइए जिससे मैं दुनिया का सबसे सुखी और धनी व्यक्ति बन सकूं। महात्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने सोमदत्त को एक खाली कटोरा दिया और कहा, कल सुबह तुम इस कटोरे को लेकर नगर के मुख्य द्वार पर खड़े हो जाना। जो भी व्यक्ति तुम्हें सबसे सुखी लगे उससे एक मुट्ठी अनाज मांगना और शाम को मेरे पास आना। अगले दिन सोमदत्त नगर के द्वार पर खड़ा हो गया। सबसे पहले एक बड़ा जमींदार निकला, लेकिन उसने कहा कि वो सूखे की वजह से परेशान है। फिर एक मंत्री निकला, उसने कहा कि वो राजनीति और षड्यंत्रों से दुखी है। दोपहर तक सोमदत्त ने कई अमीरों से बात की, पर हर कोई किसी न किसी बात को लेकर रो रहा था। शाम होने वाली थी, तभी उसने देखा कि एक लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा है। वो पसीने में तरबतर था, लेकिन बहुत ही मधुर गीत गुनगुना रहा था। उसके चेहरे पर गजब की चमक और शांति थी। सोमदत्त ने उससे पूछा, क्या तुम सुखी हो? लकड़हारा हंसकर बोला, हाँ साहब, आज मैंने अच्छी लकड़ियां बेची हैं। मेरे परिवार के लिए खाने का इंतजाम हो गया है। भगवान की कृपा है, मैं बहुत खुश हूँ। सोमदत्त ने उससे एक मुट्ठी अनाज मांगा। लकड़हारे ने खुशी खुशी अपनी पोटली से अनाज निकालकर उसे दे दिया। सोमदत्त वापस महात्मा जी के पास पहुंचा और सारी बात बताई। महात्मा जी ने समझाया, सोमदत्त, तुमने देखा, खुशी और शांति का संबंध बाहरी धन दौलत से नहीं बल्कि संतोष से है। जिसके पास जो है, अगर वो उसमें खुश रहना सीख ले, वही सबसे बड़ा धनी है। तुम्हारी उदासी का कारण तुम्हारी बढ़ती हुई इच्छाएं हैं। सोमदत्त को अपनी गलती समझ आ गई। उसने उसी दिन से अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करना शुरू किया और उसे वो मानसिक शांति मिल गई जिसकी वो तलाश कर रहा था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो अपने पास है उसमें ही खुश रहना चाहिए।